नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको बिजनेस आइडिया और दुकान चलाने से रिलेटेड मतलब बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। उनमें बिजनेस चलाने के लिए अच्छी अच्छी टेक्निक, आपको बिजनेस कैसे करना है, कम पूंजी में कैसे बिजनेस करना है और जो भी इससे रिलेटेड हैं, आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के तरीके पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं, चर्चा करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ आपको देते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। बिजनेस नहीं स्टार्ट करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है आपके पास बजट कम होता हो, या तो फिर आप कंफ्यूज रहते हो कि कैसे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और क्या पूंजी होगी और क्या क्या सामान लगेगा और किस जगह पर करेंगे। मतलब बहुत सारे आपके मन में सवाल पैदा होते हैं। मैंने काफ़ी सोचा दोस्तों, उसके बाद मेरी एक चीज़ समझ में आई कि हालांकि मैं वीडियो कोशिश करता हूँ कि डिटेल्स में हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको करने में कोई भी समस्या ना आए। दोस्तों के कमेंट भी आए जिसमें उन्होंने बोला कि आप कॉस्मेटिक आइटम के लिस्ट हमको दीजिए। मतलब उनको कॉस्मेटिक आइटम्स की लिस्ट चाहिए, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं, या तो उन्हें पता नहीं है एक्चुअली कि कॉस्मेटिक में हम क्या क्या आइटम रखते हैं, और कॉस्मेटिक आइटम्स की लिस्ट उनको चाहिए। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है, वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इसको डिटेल्स में भी बनाऊंगा, लेकिन इसको कई पार्ट्स में बनाऊंगा। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक होगा कॉस्मेटिक आइटम्स की लिस्ट। हमारे बहुत सारे साथियों की यह समस्या है कि कॉस्मेटिक आइटम्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। मुझे भी शुरू में समस्या थी। समस्या ये रहती है दोस्तों, जैसे कॉस्मेटिक आइटम हम लेने जाते हैं, कई केस में क्या होता है, कॉस्मेटिक आइटम के साथ में हम किराना स्टोर के भी सामान रखते हैं, या ग्राहक अपने पास, मान लीजिए अगर हमने स्टार्ट कर दिया, ग्राहक हमारे पास आके कुछ मांगता है तो हम अगली बार उसको भी ला देते हैं, लेकिन हमको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का आइटम है कि नहीं है। इस लिस्ट में हो सकता है 3 4 5 वीडियो बन जाए, तो मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, प्रोडक्ट की लिस्ट बताऊंगा और उनके यूजेस। मीन्स ये है कि अगर आपको किसी भी आइटम के बारे में अगर जानकारी है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप ग्राहक को अच्छे से समझा सकेंगे कि हाँ, इस वाले प्रोडक्ट का ऐसे ऐसे यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कॉस्मेटिक आइटम में ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेशली लेडीज़ के लिए भी होते हैं, या तो फिर किराना सामान में भी जाते हैं, किराना स्टोर में। जैसे वहाँ पर साबुन भी मिल जाता है किराना में आपको, वहाँ पर क्रीम पाउडर भी रखते हैं, मिल जाएंगे, फेस वॉश वगैरह मिल जाएंगे, जो आपको कॉस्मेटिक के आइटम में भी मिलते हैं। तो आपको यह डिसाइड कर लेना है कि कॉस्मेटिक मीन्स सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट, या ब्यूटी प्रोडक्ट प्लस फेस वॉश या साबुन, तेल भी आते हैं इन सब में, जो कि किराना स्टोर में भी, नॉर्मली जनरल स्टोर, किराना स्टोर में भी चलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूंगा जो किराना स्टोर में नहीं यूज होते हैं, या होते भी हैं लेकिन आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो उनको आप अपने कॉस्मेटिक शॉप में या कॉस्मेटिक आइटम की लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ लिप्स से। लिप्स मतलब होंठ पर लगाने वाले कॉस्मेटिक आइटम या ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं और कब किसका यूज होता है। दोस्तों, लिप पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आइटम जो है वो लिपस्टिक होता है। अगर आप नई दुकान करने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। लिपस्टिक में आपको एक स्टिक टाइप लिपस्टिक आती है, और दूसरी लिक्विड में मिलेगी, और तीसरी आपको मिलेगी क्रेयॉन टाइप में। दोस्तों, इसके शेड की बात करें तो रेड और मैरून का शेड रहता है, मतलब रेड और मैरून में आपको सैकड़ों शेड मिल जाएंगे। दूसरा रहता है पिंक और पर्पल का, और तीसरा रहता है न्यूड और ब्राउन का। मतलब नॉर्मली मोटा मोटा ये 3 ही शेड आते हैं, मतलब 6 कलर के आते हैं। इसी में सारी लिपस्टिक कवर होती हैं। इसमें रेंज आपको ब्रांड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अप डाउन होती रहती हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि लिपस्टिक में लिक्विड, स्टिक टाइप और क्रेयॉन में आती है। क्रेयॉन की लिपस्टिक, क्रेयॉन टाइप की लिपस्टिक थोड़ी सी महंगी आती है। दोस्तों, इसके बाद लिप पर यूज होने वाला जो प्रोडक्ट है उसको लिप टिंट बोलते हैं। लिप टिंट में भी दोस्तों बहुत सारे टाइप्स आते हैं। वाटर टाइप आती है, ऑयल टाइप आती है, जेल टाइप लिप टिंट आते हैं, क्रीमी आते हैं और ग्लॉसी आते हैं। इन सब का यूज़ समय के हिसाब से, समय मीन्स
गर्मी और सर्दी के हिसाब से अलग अलग रहते हैं, लुक के हिसाब से अलग रहते हैं। दोस्तों अगर आपकी दुकान पर कोई लिप टिंट लेने आ जाए और वो बोल दे कि मेरे ओठ के हिसाब से आप लिप टिंट दे दीजिए, तो आप कैसे देंगे? आप ऐसा दिखा के नहीं बच सकते कि हमारे पास ये 2 3 4 टाइप के लिप टिंट है, आपको जो लगे ले लो। आपको उसको बताना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, गर्मी में जो यूज़ होते हैं वाटर बेस्ड लिप टिंट यूज़ होते हैं। ठंडी में कौन से यूज़ करते हैं? ऑयल बेस्ड। और जेल टाइप के होते हैं दोस्तों, हमेशा यूज़ कर सकते हैं। जेल टाइप ऐसे होते हैं जो लिप के साइन को बस बढ़ाते हैं, उसमें कलर नहीं होते। कलर के लिए लिप टिंट भी आते हैं, थोड़ी सी महंगी रेंज में आते हैं। टिंटेड लिप बाम भी आते हैं जो मतलब टिंट का भी लुक देंगे, उसके बाद वो कलर भी करते हैं। मैट फिनिश में आते हैं। मैट फिनिश का मतलब बहुत हल्का सा मैट फिनिश होगा। स्टार्टिंग में सॉफ्ट कलर रहेंगे, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद वो मैट कलर का लुक ले लेता है। दोस्तों लिप पर तीसरा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट जो है उसको लिप बाम बोलते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि लिप बाम का यूज हमें सिर्फ ठंडियों में करना रहता है या ठंडियों में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लिप को हाइड्रेट करने के लिए दोस्तों हमें इसे गर्मियों में भी यूज़ करना रहता है, ठंडियों में भी यूज़ करते हैं। सर्दियों में ओठ को हाइड्रेट करने के लिए लिप बाम का यूज़ करते हैं दोस्तों। वहीं गर्मियों में जब ज़्यादा धूप रहती है, हमारी स्किन धूप से जब जलने लगती है, तो वो जो SPF वाले लिप बाम यूज होते हैं वो हमारे ओठ को जलने से बचाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँगा लिप लाइनर की। लिप लाइनर क्या है? लिपस्टिक लगाने से पहले या लगाने के बाद में लिप को बॉर्डर लाइन करने के लिए लिप लाइनर का यूज़ करते हैं। ये लिप लाइनर लिक्विड में आते हैं दोस्तों, पेंसिल में आते हैं, मैट फिनिश में आते हैं, शाइन में भी आते हैं। लिपस्टिक को बेस देने के लिए क्रीमी लिप लाइनर का यूज़ करते हैं। वाटरप्रूफ लिप लाइनर आते हैं। बोल्ड और क्लासिक लुक के लिए हम जो यूज़ करते हैं दोस्तों उसे हम मैट लिप लाइनर बोलते हैं। मतलब लिप लाइनर में भी इतने सारे टाइप्स आते हैं। अब हम बात करेंगे जो आई पर अप्लाई होने वाले आइटम्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी आँखों के लिए अप्लाई होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स में। मैं उसकी कुछ लिस्ट बता रहा हूँ आपको, आप उसको देख लीजिए। दोस्तों आँख में यूज़ करने के लिए सबसे मोटा मोटा काजल होता है। काजल बॉक्स में आता है, मतलब डिब्बी वाला काजल बोलते हैं। और पेंसिल का भी काजल आता है, जैसे कुछ आइकॉनिक काजल के नाम से आते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं। वो काजल होता है। कोल होता है दोस्तों, KOHL। ये थोड़ा सा महंगा रहता है। कोल का यूज़ होता है अपना काजल लगाने का भी, और काजल के साथ साथ में दोस्तों स्मज करते हैं, मतलब आँख के ऊपर थोड़ा सा स्मज लुक देने के लिए, मतलब डार्क से हल्का होते होते हल्का, मतलब ऐसे टाइप के लुक के लिए हम कोल का भी यूज़ करते हैं, जो काजल वाली लिस्ट में आता है। ये तो काजल हो गया दोस्तों। इसके बाद लाइनर आते हैं जो आँख में लगाते हैं। लाइनर का काम क्या रहता है? अपनी जो आँख के पलक के ऊपर के वाले जो बाल रहते हैं, बाल के एकदम जड़ में लाइन देने के लिए लाइनर का यूज़ करते हैं। और लिक्विड भी आता है दोस्तों, पेंसिल भी आता है। लिक्विड में मैट और साइन वाला आता है, और पेंसिल में तो सिंगल एक ही आता है, जिससे मतलब हम उसके बेस को ब्लैक करते हैं। अब दोस्तों एक और आइटम आता है जिसको मस्कारा बोलते हैं। आँख के पलक के जो बाल होते हैं उसको ब्लैक करने के लिए या उसको कलर और लुक देने के लिए मस्कारा का यूज़ करते हैं। आँख की पलक पर यूज होने वाला आइटम दोस्तों एक आई शेडो आता है। आई शेडो पैलेट पूरे पैकेट आते हैं, बॉक्स में आते हैं, डिब्बे में आते हैं, उसमें बहुत सारे शेड रहते हैं। आँख बंद करके उस पलक पे उसको लगाते हैं। आई पर यूज होने वाले आइटम्स की लिस्ट लगभग दोस्तों यही है, और भी हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप नई दुकान कर रहे हैं तो इतने आइटम अगर रख लेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब कस्टमर आपसे और कुछ डिमांड करता रहे तो फिर आप एडिशनल आइटम ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे उसमें दोस्तों एक आइटम होता है आई लैसेस, जो ग्लू से चिपकते हैं, मतलब एक नकली आई लैसेस वो लग जाते हैं। मतलब मोटा मोटा हो गया है आपका आई रिलेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट की जो हमारे नेल से रिलेटेड है। नेल मतलब नाखून से, जो हमारे दुकानों पर बिकता है कॉस्मेटिक आइटम्स के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेल पेंट की। हम आप सभी लोग एकदम इस बात से रूबरू हैं, सबको पता है कि नेल पेंट क्या होता है। अब हम नेल पेंट बताते हैं कौन कौन से आते हैं। नेल पेंट में एक जेल आता है दोस्तों, एक ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट आता है जो लगाओ तो आपके नेल बस साइन करते हैं, और एक साइन कलर में नेल पेंट आता है, ग्लिटर आता है, मैट में भी नेल पेंट आते हैं।
लगभग यही नेल पेंट आता है दोस्तों। अब नेल पेंट तो लगा लेते हैं, अब उसको मिटाने के लिए दोस्तों जो अपने पास सामान दुकान पे रखते हैं, नेल पेंट रिमूवर होता है। नेल पेंट रिमूवर दो टाइप के आते हैं, एक वाइप्स में आता है, वाइप्स मतलब स्पंज में, मतलब गीला रहेगा उससे नेल पेंट रिमूव करते हैं, छुड़ाते हैं। और एक दूसरा रहता है जो थिनर बोलते हैं, लिक्विड में रहता है। तो ये नेल पेंट रिमूवर आते हैं दोस्तों। इसके साथ हम नेल एक्सेसरी में और कुछ आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे नेल आर्ट होता है। आप, मैं तो बोलूँगा आप सबसे पहले मत रखिए, जैसे डिमांड हो फिर आप रख सकते हैं दोस्तों। नेल आर्ट के लिए बहुत सारे आइटम आते हैं, मैं नेल आर्ट की बात नहीं करूँगा। नेल आर्ट जब आपके कस्टमर आपसे मांगे तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंशन नेल आते हैं, नेल एक्सटेंशन मतलब नकली नेल आते हैं, आप उनको रख सकते हैं। उनको लगाने के लिए ग्लू आता है, उसको आप नेल वाले एक्सेसरी में रख सकते हैं। नेल क्लिपर आता है और स्क्रबर आता है नेल को साफ़ करने के लिए। ये सब आइटम, लगभग नेल का भी होगा, ये सब आइटम आते हैं जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। नई दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो इन सब आइटम्स को अगर इतना रख लेंगे तो आपकी लगभग 90% तक आइटम्स कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में लिप रिलेटेड, आई और नेल, 3 आइटम हमने कवर कर दिए हैं। इन 3 आइटम्स में क्या क्या सामान आपको अपनी दुकान पर रखना है वो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ भी सकते हैं और लिस्ट बना के अपने दुकान पर रख सकते हैं। इससे एडिशनल अगर ग्राहक आपसे डिमांड करता है तो आप उसको आगे इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक नई दुकान शुरू करने के लिए इतने सामान बहुत ही सफिशिएंट है, इनसे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं है। तो अगर आपके पास ये लिस्ट है तो आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं अगले और वीडियो बनाऊंगा जो इसी से रिलेटेड आइटम के रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए। मैं इसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप वहां से भी एक साथ सारे वीडियो देख सकेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। अगर कोई आपको क्वेरी है, जानकारी चाहिए या कुछ हमसे गलती हुई है, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।